गॉल स्टोन कितने टाइप्स के होते हैं? गॉल स्टोन यूजुअली खून के इससे जो बनते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन बोलते हैं हम लोग इनको, या फिर अगर आप अपना कोई मेडिकेशन हैं तो उनको इस तरीके से देखिए कि क्या वो आपके लीवर हेल्थ को। नमस्कार, आई एम डॉक्टर रेखा सरोहा, डीआरएस होम्योपैथी। आज मैं आपके साथ में बात करने वाली हूँ रिगार्डिंग गॉल स्टोन। सबसे बड़ी चीज यही आती है कि गॉल स्टोन क्या होते हैं, क्यों होते हैं और कैसे पता चलता है कि मैं गॉल स्टोन का प्रॉब्लम है या नहीं। गॉल स्टोन कुछ नहीं है, अपने आप में एक हार्ड डिपॉजिट है। आपकी जो बाइल होता है, आपका एक डाइजेस्टिव जूस होता है, जो गॉल ब्लैडर एक छोटा सा स्मॉल ऑर्गन होता है लीवर के अंदर ही, जो एक डाइजेस्टिव जूस बनाता है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो जब ये जो बाइल है ये कंसंट्रेट हो जाता है तो ये डिपॉजिट होने लगता है, उसी को स्टोन फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। उसी को हम लोग बोलते हैं गॉल स्टोन। गॉल ब्लैडर के अंदर बनता है इसलिए इसको गॉल स्टोन कहते हैं। कोलेसिलिथियासिस भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है जानना कि गॉल स्टोन आखिर बनते क्यों है, क्या कारण हो सकते हैं गॉल स्टोन के बनने के पीछे। अगर आपका जो बाइल है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है तो भी आपका जो स्टोन है वो फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपकी बाइल के अंदर जो यानी लीवर से जो ब्लैडर जो जूस बनाता है उसके अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है तो भी ये डिपॉजिट हम स्टार्ट हो जाते हैं और स्टोन फॉर्मेशन करते हैं। या फिर आपका जो बाइल पिगमेंट होते हैं बिलिरुबिन, अगर ये इसी मात्रा भी किसी भी कारण से अगर इसकी मात्रा भी आपके जूस के अंदर बढ़ती है तो भी ये डिपॉजिट होने स्टार्ट कर देते हैं और आगे जो गॉल ब्लैडर है इसके अंदर स्टोन फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से इन कारणों से गॉल स्टोन बनते हैं। ऐसे बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं जिनके बेसिस पे हम लोग बताते हैं कि अगर आपकी एज 40+ है, मोस्टली जो फीमेल्स होते हैं इनको आजकल तो वैसे कोई एज नहीं है सच, बट फिर भी हम लोग बात कर रहे हैं कि ऐसे लोग रिस्क फैक्टर पे होते हैं जिनके साथ में ये कैटेगरीज में जो आते हैं यूजुअली ज्यादा से ज्यादा जो 40+ में है, या फिर फीमेल्स कंपैरेटिवली मेल के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो फीमेल्स का ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर आपकी बहुत ज्यादा फैटी डाइट है या फिर आप एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर आप जीते हैं, आप ओबीज हैं यानी आपका वेट ज्यादा है तो भी आपको गॉल स्टोन होने के चांसेस होते हैं। अगर फैमिली हिस्ट्री में भी गॉल स्टोन की हिस्ट्री रही है तो भी आप एक रिस्क फैक्टर पे रहते हैं। इस कोई आपको किसी तरह से भी अगर लिवर डिजीज रहती है तो भी आप पे गॉल स्टोन होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। या फिर बहुत सी बार हम किसी हार्मोनल ट्रीटमेंट पे हैं, आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह का इंटेक करते हैं, आप एक डायबिटिक पेशेंट है, ऐसे बहुत सारे अदर रीजंस ऐसे होते हैं जो गॉल स्टोन फॉर्मेशन में एक रिस्क फैक्टर का काम करते हैं। गॉल स्टोन कितने टाइप्स के होते हैं? गॉल स्टोन यूजुअली सिर्फ 2 टाइप के रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल के इससे जो बनते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन बोलते हैं हम लोग इनको, और दूसरा रहता है पिगमेंट स्टोन जो बिलिरुबिन से आपके बनते हैं। क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं गॉल स्टोन के, या किन बेसिस पे हमें पता चलता है कि ये सिम्टम्स गॉल स्टोन के हैं, या फिर किस तरीके से हमें पता चले कि हमें गॉल स्टोन तो नहीं है। अगर यूजुअली क्या होता है, बहुत सी बार ये बहुत साइलेंट होते हैं, कोई सिम्टम नहीं देखने को मिलता, आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो डिटेक्ट होता है। या फिर कुछ पेशेंट्स में डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आने लग जाती है। बहुत सी बार आप फैटी डाइट वगैरह अगर लेते हैं तो उसके बाद आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है। एंड जो मेन चीज रहती है इसका एक बहुत ही शार्प शूटिंग पेन होता है, या आपके एब्डोमेन के जो अपर एब्डोमेन के मींस बिल्कुल इन बिटवीन द चेस्ट अगर आप बात करें तो आपके एपिगैस्ट्रिक रीजन में स्ट्रॉन्ग पेन होगा। दोनों शोल्डर के बीच में एकदम से बहुत तेज पेन होगा। तो इस तरीके से अगर ये पेन होता है तो ये गॉल स्टोन का पेन हो सकता है। ये आपके बैक में जाता है, रेडिएट होकर आपके शोल्डर में जाता है। तो इस तरीके के कोई भी सिम्टम्स अगर आपको दिखे तो ये गॉल स्टोन के सिम्टम्स हो सकते हैं। कुछ पेशेंट में इसके साथ में उल्टी जैसा मन होना, जिसको हम नोजिया बोलते हैं, तो एक तरीके की भी चीजें देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी बात ये रहती है कि अगर गॉल स्टोन होते हैं तो हम लोग क्या इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरीके से टाइप ऑफ प्रिवेंशन हो सकती है गॉल स्टोन के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप अपनी डाइट में से फैट को रिड्यूस कर दीजिए, फैट फ्री डाइट लीजिए, ज्यादा से ज्यादा अच्छी हेल्दी फाइबर डाइट आपको अपनी डाइट के अंदर ऐड करना होगा। अगर आप एक ओबीज हैं, ओवरवेट हैं, तो अपने वेट रिड्यूस कीजिए। एंड एक और रीजन होता है, बहुत सी बार गॉल स्टोन इसलिए भी बनते हैं लोगों को क्योंकि वो ऐसे मेथड्स अपनाते हैं वेट लॉस के लिए जिससे उनका क्विकली वेट रिड्यूस हो जाए। तो ये भी एक रीजन एक रिस्क फैक्टर हो जाता है गॉल स्टोन फॉर्मेशन के लिए। तो कभी भी अगर आप इस तरीके से कोई तरीका अपनाते हैं तो एकदम सडन वेट लॉस मत कीजिए, वो फॉर स्लो प्रोसेस भी आपका धीरे धीरे फैट जाए ताकि आपको इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर कोई लीवर प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट कीजिए, या फिर अगर आप अपना कोई मेडिकेशन हैं तो उनको इस तरीके से देखिए कि क्या वो आपके
लीवर हेल्थ को अफेक्ट नहीं कर रहा है। थोड़ा सा एक्सरसाइज और एक बहुत ही अच्छी और हेल्दी डाइट से भी आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से अर्ली डायग्नोसिस करवाते भी आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। गोल स्टोन का जो साइज होता है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी होता है। एक छोटे से सन के दाने से लेकर ये अच्छा खासा एक बॉडी के साइज में भी हो सकता है, अच्छे खासे बड़े हो जाते हैं। तो ऐसा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। बहुत सी बार तो ये साइलेंट होते हैं, कोई भी सिम्टम नहीं होता, लेकिन बहुत सी बार कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा करता है। गॉल स्टोन का कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि जो ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन कर सकता है ये, जिसको हम कोलेसिस्टाइटिस बोलते हैं। उसके कारण से बहुत तेज एक्यूट पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, चिल्स हो सकता है। इस तरीके के सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। ये बहुत सी बार मूव करके पेनिट्रेटिंग डक्ट को भी ब्लॉक कर लेते हैं, जैसे वहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। और इसके साथ साथ कुछ पेशेंट्स में गॉल ब्लैडर कैंसर से भी आपको लेके जा सकता है, तो इसलिए इसको टाइम से ही ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो इसके लिए मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप ले सकते हो। होम्योपैथी में से बहुत सारी बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो आपकी लीवर हेल्थ को बहुत अच्छे से बूस्ट करते हैं, आपके गॉल स्टोन के साइज को रिड्यूस करते हैं। गॉल स्टोन क्या होता है आपको जैसे मैंने डिस्कस किया, तो हमें डिसॉल्व करना है, जो कंसंट्रेटेड बाइल है उसको डिसॉल्व करना है। तो ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनकी हेल्प से आप गॉल स्टोन को ट्रीट कर सकते हैं और इनके बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल रिजल्ट भी आते हैं। अगर आपका गॉल स्टोन का साइज 10 या 12 mm तक रहता है तो आप मेडिसिन ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका साइज बहुत बड़ा रहता है या इससे आपको बहुत ज़्यादा तेज पेन रहता है तो आप सर्जरी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन हैं जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। हम लोग ये मेडिसिन पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जिसकी वजह से उसको बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जो नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर हैं, आप उनसे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, उनसे कंसल्ट कर सकते हो। कंसल्टेशन के बाद आप अपना मेडिसिन कोरियर के थ्रू मंगा सकते हैं। अगर आप दिल्ली में कहीं से भी हैं तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करके आप क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े रहें। आप हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरीके की और वीडियोस आपके लिए लेके आए। डॉक्टर रेखा सरोहा, DRS होम्योपैथी।